हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल युवराज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टी प्लेट क्लिच के बारे में कि मल्टी प्लेट क्लिच कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ पर लगी रहती है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो क्लच प्लेट होती है वो हमारे व्हीकल में कहाँ पर लगी रहती है, इसलिए बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, कुछ हमारा जो इंजन का पूरा व्यू है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो पहले नंबर पे होता है हमारा इंजन, फिर हमारी क्लच होती है, फिर हमारा गियर बॉक्स, और ये वाला जॉइंट होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट है, इसे हम प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। ये दोबारा हमने यूनिवर्सल जॉइंट का उपयोग किया है। और ये हमारा डिफरेंशियल, यहाँ पर एक्सल होती है जो पावर को व्हील तक पहुँचाने का काम करती है। तो इसमें जो क्लच प्लेट है वो हमारी क्लच जो है वो इंजन और गियर बॉक्स के मध्य लगी रहती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कहाँ पे होती है ये क्लच प्लेट। अब मैं इसके सभी पार्टों के नाम बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है ये हमारा फ्लाईव्हील होता है, जो कि इंजन से हमारा सीधा जुड़ा हुआ होता है। ये हमारी कईयों प्लेटें होती हैं, यानी कि 1 2 3। तो ये पूरा क्लच प्लेट का पूरा समूह होता है, यानी कि कईयों प्लेटें एक साथ लगी रहती हैं। ये हमारी प्रेशर प्लेट होती है, ये लीवर होता है। तो इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, है ना। अब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ कि वर्क कैसे करता है। देखो, जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं, देखो पहले क्या है, जो क्लच प्लेट थी वो एंगेज थी, यानी कि जो इंजन की पावर थी वो क्लच प्लेट के थ्रू गियर बॉक्स में जा रही थी। तो अब क्या करेंगे, जब हम क्लच पैडल को दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स हट जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे हटेगी। पीछे हटने से क्या होगा, जो प्रेशर प्लेट है और फ्लाईव्हील के मध्य में जो क्लच प्लेट लगी होती है वो फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी तो उसकी जो गति है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और बाद में कहें तो रुक जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो क्लच जो है वो डिसंगेज हो जाती है, अन्यथा स्प्रिंग फोर्स के कारण एंगेज में रहती है। तो इस प्रकार से ये इसकी वर्किंग हो जाएगी। और कभी आपने सोचा है कि हम क्लच का उपयोग अपने व्हीकल में करते ही क्यों हैं? क्योंकि क्लच का उपयोग हम अपने व्हीकल में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे व्हीकल में क्लच होगा तो हम अपने व्हीकल में गियरों को आसानी से और स्मूथली बदल सकते हैं, है ना। और अपने व्हीकल को हम गियर में ही रोक सकते हैं और गियर में ही अपने व्हीकल को चला भी सकते हैं। अगर हम बिना क्लच के गियरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो गियर आपस में टकराकर टूटने की संभावना हो जाएगी, जिससे मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और उसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लच का उपयोग अपने व्हीकल में करते हैं। तो अब मैं इसके मुख्य पार्ट्सों की बात करता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, तो इसमें जो मुख्य पार्ट हैं वो है, एक तो हमारा फ्लाईव्हील हो गया, एक क्लच प्लेट होती है, एक प्रेशर प्लेट होती है, लीवर और क्लच पेडल भी कह सकते हैं, है ना। और इसमें रिलीफ बेयरिंग भी होती है। वो इसके कईयों पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या है, मुख्य पार्ट्स लिखे हुए हैं। और इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार है। इसके बाद में इसकी यूजेस भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट पीछे हटती है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के मध्य में क्लच प्लेट फ्री हो जाती है। फ्लाईव्हील घूमता रहता है क्लच, लेकिन क्लच शाफ्ट की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लच प्लेट होती है उसको दबाने से जो क्लच है वो डिसंगेज हो जाती है, अन्यथा स्प्रिंग फोर्स के कारण एंगेज में रहती है। अब इसका उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग हम कार में करते हैं, जीप, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी प्लेटों का इस्तेमाल होता है और इसीलिए ये क्या करती है, अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं हम, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो
और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।